दोस्तों, जिन लोगों को ये उम्मीद रही होगी कि नीतीश कुमार इस बार 12 सीटों के साथ जिस स्थिति में आए हैं, जो ताकत उन्हें मिली है, उसका इस्तेमाल वो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही सकारात्मक ढंग से कर सकते हैं, विपक्ष की राजनीति को मजबूत करने के लिए या भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए। लेकिन उन्होंने पहले ही झटके में सारी उम्मीदें धराशायी कर दी हैं। उन्होंने जिस तरह से एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री के पैर एक बार फिर से छू लिए और फिर से कहा कि वो एनडीए के साथ हमेशा बने रहेंगे, ये अपने आप में नीतीश कुमार की जो प्रचलित छवि है उससे मिलता जुलता है। उससे नहीं, जो उससे उम्मीदें की जाती हैं। वो एक नंबर के पलटू राम रहे हैं, धोखेबाज रहे हैं। इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने ऐन वक्त पर धोखा किया था, पलट कर वो जाकर एनडीए में शामिल हो गए थे और अब एक बार फिर से वो यही कर रहे हैं। उनका जो एक संकुचित उद्देश्य रहा है जीवन का कि किसी तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहें, उनका अपना एक जो छोटा सा दल है, उसके जो मुट्ठी भर सांसद रहते हैं, उनके दम पर वो राष्ट्रीय राजनीति में भी थोड़ा खुरपेंच करते रहें और प्रदेश की राजनीति में अप्रासंगिक ना हो। तो कभी वो इधर जाते हैं, कभी वो उधर जाते हैं और इस वजह से उनकी जो छवि का सत्यानाश हुआ है वो हम सब उससे वाकिफ़ हैं। पूरा देश उन पर थू थू कर रहा है और उनके जो पलटू राम वाला चरित्र है उसने उनकी जो थोड़ी बहुत पुण्याई कमाई थी उन्होंने बिहार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर, वो भी तहस नहस हो गई है। जो दावे और जो एक छवि बनी थी पहले कार्यकाल में कि उन्होंने बिहार का विकास कर दिया वगैरह वगैरह, वो झूठ था। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल का झूठ फैलाया था, वैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रचार के बल पर बिहार की ये छवि गढ़ने की कोशिश की, जो आज तक लोगों के दिमाग में गड़ी हुई है, बनी हुई है। जबकि अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे तो बिहार की स्थिति पहले से भी और बदतर हो गई है और इस समय तो देश के सबसे फिसड्डी राज्यों में से है, जबकि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार वहां पर सत्ता पे काबिज हैं। तो नीतीश कुमार के लिए एक सुनहरा मौका था, एक ऐतिहासिक अवसर था जब वो अपने पापों को धो सकते थे, एक बड़ा काम करके राष्ट्रीय राजनीति में अपना एक दखल दे सकते थे और एक मतलब अपनी जो लीगेसी है, जो अपनी विरासत वो छोड़ कर जाते, वो थोड़ा सा गौरवमयी हो जाती, गौरवपूर्ण हो जाती। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ख़ास तौर में उनमें बड़ी गिरावट आई है। वो प्रधानमंत्री की रैलियों में जिस तरह से बात करते हुए दिखे, आज ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली में, पटना रैली में, तब भी उनके पैर छू लिए थे और विभिन्न रैलियों में वो सफाई देते हुए दिखे थे कि हम तो आप ही के पास रहेंगे, हम तो झूठ मूठ के लिए वहाँ चले गए थे वगैरह वगैरह। तो इससे उनकी जो छवि बनी है वो एक रीढ़ विहीन नेता की बनी है, जो अपने आप में कोई स्टैंड नहीं ले सकता है, जिसका स्टैंड केवल सत्ता से जुड़ा हुआ है। जहाँ सत्ता होगी वहाँ जाएंगे वो रामविलास पासवान से भी बदतर नेता साबित हुए हैं। रामविलास पासवान भी इसी तरह पाला बदलते थे कुर्सी के हिसाब से हवा देखकर, और नीतीश कुमार ने भी यही किया है। और निश्चित रूप से ये उनकी छवि के लिए बहुत ही दुखद क्षण होगा। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनकी पैरवी करते रहते हैं, आज जब उन्होंने फिर से देखा होगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं और उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और एनडीए से अपने जुड़े होने का पूरा सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार फिर ये साबित हो गया कि नीतीश कुमार में वो दम नहीं है। और अच्छा ही हुआ कि इंडिया गठबंधन से वो चले गए। इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से उन पर भरोसा नहीं कर रहा था, ये उनको एहसास हो गया होगा, क्योंकि उनका अतीत उस तरह का था और वो विश्वास करने के लायक नहीं है। वो उन्होंने बार बार सिद्ध भी कर दिया, न केवल उस समय गच्चा देकर जाते वक्त, बल्कि उसके बाद भी उनकी जो हरकतें रहीं और अब जो वो हरकतें कर रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि नीतीश कुमार कोई एक अच्छे, समझदार, सिद्धांत प्रिय, आदर्शवादी नेता का नाम नहीं है। वो एक अवसरवादी, एक अपने निजी लाभ के लिए किसी के भी कहीं भी सिद्धांतों की बलि चढ़ा देने वाले नेता हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के भी पैरों में गिर सकते हैं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज नीतीश कुमार की प्राथमिकताएं अब देश के सामने उजागर हो गई हैं।
वो पहले भी उजागर हो गई थी, एक बार फिर से मुहर लग गई है और नीतीश कुमार अब और भी ज़्यादा पलटू राम के नाम से जाएंगे, ठुलमुल राम के नाम से जाने जाएंगे। एक केंचुआ की तरह उनका जो व्यवहार रहा है, बिना रीढ़ वाले जंतु की तरह, उसके रूप में जाने जाएंगे। ये एक बहुत ही संभावनाशील नेता के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि निश्चित रूप से नीतीश कुमार में योग्यता भी है, काबिलियत भी है, वो कुछ नया कर गुजरने की समझ रखते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है और अपने स्वार्थों के सामने वो बार बार घुटने टेकते रहे हैं। धन्यवाद आपका। नमस्कार। दोस्तों, जिन लोगों को ये उम्मीद रही होगी कि नीतीश कुमार इस बार 12 सीटों के साथ जिस स्थिति में आए हैं, जो ताकत उन्हें मिली है, उसका इस्तेमाल वो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही सकारात्मक ढंग से कर सकते हैं, विपक्ष की राजनीति को मजबूत करने के लिए या भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए। लेकिन उन्होंने पहले ही दौर में, पहले ही झटके में सारी उम्मीदें धराशायी कर दी हैं। उन्होंने जिस तरह से एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री के पैर एक बार फिर से छू लिए और फिर से कहा कि वो एनडीए के साथ हमेशा बने रहेंगे, ये अपने आप में नीतीश कुमार की जो प्रचलित